चिराग पासवान ने जीती एलजेपी में पशुपति पारस से लड़ाई। चिराग ने दिया चाचा पारस को झटका, तोड़ा सबसे मजबूत नेता। पारस के गए सांसदों में एक ने चिराग को बता दिया नेता। लोकसभा चुनाव से पहले तेजी से मजबूत हो रहे हैं चिराग। बिहार इंडिया में हलचल मची हुई है और नजरें एलजेपी पर टिकी हुई हैं। 2 साल पहले एलजेपी में चिराग अलग थलग पड़ गए थे। चिराग जिस पार्टी के अध्यक्ष थे उसी से निकाल दिए गए थे। पार्टी पर चाचा पशुपति पारस ने कब्जा जमा लिया। चिराग को छोड़कर सारे सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए तो विधायक नीतीश की पार्टी में चले गए। चिराग मैदान में अकेले रह गए थे, लेकिन एलजेपी के वोटरों में चिराग की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी और बीजेपी को भी इसका एहसास हो चुका था। लेकिन सबसे पहले उपचुनाव के सहारे बीजेपी ने चिराग से दोस्ती को मजबूत किया और बाद में उन्हें एनडीए में शामिल कर लिया। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश चिराग और पशुपति पारस दोनों को एक साथ लाने की है, लेकिन यह कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन चिराग की बीजेपी हाईकमान के साथ बढ़ती करीबी ने पशुपति के साथ गए सांसदों की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। मंगलवार को एलजेपी ने अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया था। पशुपति पारस ने हाजीपुर में कार्यक्रम किया तो चिराग पासवान ने पटना में, लेकिन चर्चाएं चिराग के कार्यक्रम की ही हो रही हैं, क्योंकि पारस गुट की सांसद वीणा देवी चिराग पासवान के साथ पटना के बापू सभागार के मंच पर नजर आई। ऐसे में जैसे ही पत्रकारों की नजर वीणा देवी पर पड़ी, उनसे सवालों का सिलसिला शुरू हो गया और वीणा देवी ने जवाब दिए। उससे पारस गुट के होश उड़ गए। एलजेपी सांसद ने कहा कि चिराग पासवान उनके नेता हैं। एलजेपी में हर नेता की आस्था चिराग पासवान में है। चिराग नवयुवक नेता हैं। वो बिहार की जनता के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए काम करते हैं और काम करते रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आने वाले दिन में चिराग मुख्यमंत्री भी बनेंगे। वीणा देवी ने तो पार्टी की टूट की बात तक से इंकार कर दिया। कहा कि परिवार में थोड़ा बहुत मतभेद था जिसे दूर कर लिया जाएगा। अगर हमने पार्टी को तोड़ा होता तो हम दूसरे पार्टी में चले जाते, जेडीयू में चले जाते या भाजपा में चले जाते, आरजेडी में चले जाते, लेकिन हम लोग शुरू से ही पार्टी में हैं। पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है। वो उनके घर की बात है और घर में ही सुलझा लिया जाएगा। वीणा देवी के बयान से साफ हो गया है कि एलजेपी के सांसदों तक भी ये मैसेज पहुंच चुका है कि एनडीए में उनकी सीट चिराग पासवान ही सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो एलजेपी को 6 सीट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एलजेपी के दोनों गुट साथ आएं। दूसरी ओर जिस तरह से चुनाव प्रचार में बीजेपी चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है, उससे एलजेपी के अंदर साफ संदेश पहुंच चुका है कि चिराग और पारस में से बीजेपी को अगर किसी एक को चुनना पड़ा तो पार्टी चिराग के साथ ही जाएगी। दूसरी ओर जनता के बीच भी पशुपति पारस की तुलना में चिराग पासवान की पकड़ ज्यादा मजबूत है। ऐसे में अब पारस गुट के लोग चिराग की ओर आते दिखाई दे रहे हैं और चिराग ने पहला झटका अपने चाचा को, वीणा देवी को, अपनी ओर मिलाकर दे दिया है। और जब चिराग से ही इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारे नेता के सिद्धांतों और विचारों में विश्वास रखते हैं उनका पार्टी में स्वागत है। ऐसे में सवाल उनसे बनता है जिन्होंने होर्डिंग लगा रखे हैं, उनके और जो दावे कर रहे हैं। साफ है कि चिराग का ये तंज अपने चाचा पशुपति पारस पर ही था और इस तंज के सहारे चिराग ने भी साफ कर दिया है कि चाचा के साथ समझौता अब संभव नहीं है। साफ है कि बीजेपी को अब चिराग और पशुपति में से किसी एक को चुनना होगा और जो संकेत मिल रहे हैं वो एलजेपी के नेता भी समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।